अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास। ये क्लास सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो दौर है वो इंग्लिश का दौर है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके अच्छी रुपये कमा सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ें तो ऐसे ना पढ़ें कि ये हमारा खाली पेपर में आएगा। नहीं, आपको इसे पढ़ना है इसलिए कि हमको इंग्लिश सीखना है और सीख के इस इंग्लिश को सीख के हमको बेरोज़गार नहीं रहना है। हमें एक बेहतरीन और अच्छी जॉब पाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज अपना इंग्लिश का पहला चैप्टर। और यहाँ जो हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको पूरी अच्छी तरीके से इंग्लिश की ग्रामर सिखाएंगे ताकि आप अच्छे से इंग्लिश को समझ सकें, लिख सकें और बोल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द सेंटेंस। द सेंटेंस हमारे चैप्टर का नाम है। ओके, तो सबसे पहले हमारी इसके अंदर जो हेडिंग है उसके बारे में स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं। ओके, द सेंटेंस सबसे पहले हमारी हेडिंग है यहाँ पर द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो कोई भी भाषा जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है स्टूडेंट्स वो लेटर होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर्स होती है। ओके, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें 26 लेटर होती हैं और इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर एक स्टूडेंट्स वॉबिल होती है, ठीक है। नंबर एक वॉबिल क्या होते हैं? A E I O U होते हैं। दूसरी चीज़ कॉन्सोनेंट होती है, इसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं। वॉबिल को छोड़कर बाकी सभी ये कॉन्सोनेंट होते हैं। BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ ये सारी चीज़ें कॉन्सोनेंट होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम बहुत सारे शब्दों को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है, जब हम बहुत सारे लेटर्स को जोड़ते हैं तो हमारा वर्ड बनता है। तो वर्ड की क्या डेफिनेशन है उसको समझिए। वर्ड इज दैट सेट ऑफ लेटर। वर्ड लेटर का वो सेट है विच इज़ फिक्स टू डिनोट सम ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करता हो। डिनोट का मतलब बताता हो, जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को बताता हो या किसी मीनिंगफुल आइडिया को देता हो, उसे वर्ड कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने एक वर्ड बनाया है। बहुत सारे शब्द इसमें एफ है, ई है, टी है, एच है, ई है, आर है। इन सब से क्या मतलब? फादर। फादर का मतलब क्या होता है बच्चों? पिताजी होता है। ठीक है, अब अभी हम सेंटेंस के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें यूज की जाती हैं उनके बारे में जान रहे हैं। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फ्रेज। फ्रेज क्या चीज़ होती है स्टूडेंट? यहाँ कुछ हम फ्रेज की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्रेज की डेफिनेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, फ्रेज की डेफिनेशन होती है, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में देखेंगे क्योंकि अभी हमको ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, हल्का हल्के करके हम कन्वर्ट हो जाएंगे इंग्लिश में। फ्रेज वे शब्द समूह भाव तो व्यक्त करते हैं। जो फ्रेज होते हैं वो समूह भाव तो व्यक्त करते हैं तो पूर्ण अर्थ नहीं बताते, उन्हें फ्रेज कहते हैं। यानी फ्रेज ऐसी चीज़ होती हैं जो शब्दों का सिर्फ एक समूह होता है, उसमें 2-3 शब्द होंगे और उन शब्दों के समूह का कोई मतलब भी होगा लेकिन उनका पूरा मतलब नहीं होगा। ओके, तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसे वर्ड विच मेक सेंस, जिसका सेंस का मतलब होगा बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा मतलब नहीं होगा, उसे हम फ्रेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम फ्रेज दे रखे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेज। जैसे एक फ्रेज है इन आ कॉर्नर। इन आ कॉर्नर एक फ्रेज है। इन आ कॉर्नर एक फ्रेज है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कोने में। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट का मतलब पूरब में। तो इससे पूरब पता नहीं चल रहा है पूरब में क्या, पूरब में, लेकिन इन द ईस्ट पूरब में शब्दों का एक समूह हो गया, इसी को फ्रेज कहा जाता है। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे क्लॉज के ऊपर। ये क्लॉज क्या चीज़ होती है? क्लॉज को हम
हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य तो इसको जानते हैं, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप वर्ड्स का ऐसा ग्रुप विच फॉर्म जो बनाता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का पार्ट बनता है, एंड कंटेन अ सब्जेक्ट, और उसमें सब्जेक्ट भी होता है, एंड अ प्रेडिकेट, उसमें प्रेडिकेट होता है। तो एक बार दोबारा, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, शब्दों का ऐसा ग्रुप विच फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का पार्ट बनता है, और कंटेन, उस पार्ट के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, आई सॉ अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा जो अंधा है। तो यहाँ पर ये जो इतना आप देख रहे हैं, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था, यही क्या है, उपवाक्य है। जो अंधा था वो उपवाक्य, मतलब वाक्य के अंदर का छोटा सा हिस्सा उपवाक्य कहलाता है। इसी प्रकार से ये अगले सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज थर्स्टी, कि वो प्यासा है। तो इसमें जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट ही वॉज थर्स्टी, कि वो प्यासा है, ये उपवाक्य है। उपवाक्य का मतलब होता है सेंटेंस का भाग। ओके, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सेंटेंस। क्या है स्टूडेंट अगला टॉपिक? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होती हैं? सेंटेंस की डेफिनेशन देख लीजिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस भी क्या होते हैं? शब्दों का समूह। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच में कंप्लीट सेंस, जो पूरा सेंस, सेंस का मतलब जिसका पूरा अर्थ होता है। सेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जिसका पूरा अर्थ होता है। जिसका पूरा क्या होता है स्टूडेंट? इसका पूरा अर्थ होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह विच विच में कंप्लीट सेंस, जो पूरा मतलब बनाता है, बताता है, इसका पूरा अर्थ होता है, इस कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं। राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक लेटर लिखता है। दूसरा एग्जाम्पल, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो या दरवाज़ा बंद करो। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। हाउ प्रिटी सी इज, कितनी सुंदर है वह कितनी सुंदर है, आश्चर्य हो रहा है। तो इसमें आप एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, ये सारे सेंटेंस जो हैं यहाँ पर अलग तरीके के हैं। राम एक लेटर लिख रहा है, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, यहाँ पर ऑर्डर करा जा रहा है। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसे देखिए, हाउ प्रिटी सी इज, तो वह कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है, ओ कितनी सुंदर है। तो ये एक अलग तरह के सेंटेंस है। इसी वजह से सेंटेंसों को अलग अलग तरीके के सेंटेंस हैं, आप यहाँ देख रहे हैं 4 तरीके के। इसी तरीके से सेंटेंसों को बांटा गया है। सेंटेंस को मेनली 4 पार्ट में बांटा गया है। एक 5वां पार्ट भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेनली 4 पार्ट होते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। पहला होता है, देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। इसमें एक और टाइप होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5वां टाइप वो होता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, ये होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कौन सा होता है? इसे कहते हैं इच्छा सूचक, इच्छा सूचक, इच्छा सूचक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इच्छा सूचक भी कहा जाता है इसे। हम हर एक सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहले टाइप का जो सेंटेंस होता है स्टूडेंट, वो होता है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले टाइप का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य क्या होती है? साधारण वाक्य किसी घटना या सूचना का ज्ञान कराती है। साधारण वाक्य से हमें कोई घटना या सूचना का पता लगता है। ठीक है, नॉर्मली बातें। ओके, इस तरह की चीज़ें हमें पता लगती हैं। और साधारण वाक्य भी को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है, ही समय, वह आदमी है। ठीक है, वह आदमी है। ही राइट्स अ लेटर, ये एग्जाम्पल लिए गए हैं। ये सब हमारे असर्टिव के अंदर आते हैं, अफर्मेटिव टाइप के होते हैं। इस तरीके से असर्टिव के अंदर ही स्टूडेंट
जो दूसरे तरीके के वाक्य आते हैं वो नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में नो, नॉट, नेवर का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, ही इज़ नॉट अ मैन, वह एक आदमी नहीं है। ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने मुझे किताब नहीं दिया। तो इसमें नहीं शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है, ये नॉट आ रहा है, नॉट, इसलिए ये नेगेटिव, हालांकि है ये असर्टिव, असर्टिव का नेगेटिव है ये। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके।